तो कैसे हैं आप? चलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सरप्राइज, दैट मीन्स नेक्स्ट सब्जेक्ट। मैथ्स के अलावा मैं आपको कुछ और सब्जेक्ट का कंटेंट देने वाला। तो आज हम इंग्लिश का एक ग्रामर का चैप्टर, जो कई सारे बच्चे मुझसे बोले थे कि सर इसको एक्सप्लेन करो इसको, ये आप ही की ऑन डिमांड वीडियो है जिसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ क्या कि सर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके ना? दैट मीन्स इसको एक और नेम से बोलते हैं हम क्या? नरेशंस। क्या? नरेशंस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप्स में सेंड कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो चैनल को क्या कर लीजिए, प्लीज सब्सक्राइब, जिससे मिलेगी आपको वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन सर, नरेशन एक्चुअली में होता क्या है? नरेशंस को एक्चुअली में टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नरेशंस को टू पार्ट्स में, एक होता है क्या डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अगर पार्ट्स नहीं बोले हम तो बोले कि अदर नेम जिसको हम बोलते हैं, तो वो होता है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कई सारी बुक्स में लिखा आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कई सारी बुक्स में लिखा आता है सर नरेशंस। तो दोनों ही चैप्टर मतलब एक ही नेम है, ठीक है। इसमें एक्चुअली में की काइंड्स ऑफ द नरेशंस, यानी कि उसके काइंड्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नरेशंस। हम बोले कि जो नरेशंस के टाइप होंगे वो 5 होंगे। फर्स्ट वन इज आता है आपका असर्टिव। फर्स्ट आपका क्या आता है? असर्टिव सेंटेंसेस। क्या आएगा आपका? असर्टिव सेंटेंसेस। अब असर्टिव सेंटेंसेस को हमने एक्चुअली में टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस को हमने टू पार्ट्स में, फर्स्ट होता है हमारा क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके ना। एंड सेकंड होता है सर हमारा नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। तो फर्स्ट हमारा असर्टिव था, उसको हमने टू पार्ट्स में सर, अफर्मेटिव और क्या? नेगेटिव। सेकंड आता है हमारा क्या सर? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ओके। देन थर्ड आएगा सर हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, इंटेरोगेटिव तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन वाले, बट सर इंपेरेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो आपके V1 के साथ में स्टार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सर ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। एंड लास्ट वन आता है आपका क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दैट मींस वही वर्ड्स जैसे लाइक ब्रावो, बहुत शानदार अगर आपने काम किया तो, ठीक है। सेकेंड थिंग कि आपने कोई भी व्हाट या हाउ का जो रिप्लाई देते हैं, कोई सरप्राइज होता है, तो वहां पर किसका यूज किया जाता है? वहां पर उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। The first one is direct, indirect. That means there are 5 types of the narrations. First one is sir assertive. Second one is sir interrogative. Third one is imperative. Fourth one is optative, and fifth one is exclamatory sentences. Clear? अब सर नेक्स्ट होगा कि असर्टिव सेंटेंसेस के पॉइंट्स क्या होंगे। असर्टिव सेंटेंसेस फर्स्ट, उसके पॉइंट्स क्या होंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट आता है कि असर्टिव सेंटेंसेस दैट मींस पॉजिटिव वाले, यस और नो। कोई भी आपके जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं वो आपके अफर्मेटिव में आते हैं, जिसमें लास्ट में फुल स्टॉप आता है, यस और नो। देन आफ्टर सर कि जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, क्या? जब डायरेक्ट से आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस होंगे, जिसे हम बोलते हैं एक्चुअली में क्या? रूल्स, ठीक है ना। फर्स्ट होगा सर कि कॉमा और इनवर्टेड कॉमा के प्लेस पर हम दैट का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमा वी यूज व्हिच कंजक्शन? सर दैट कंजक्शन। क्या? दैट कंजक्शन। एक्चुअली में कंजक्शंस होते क्या है? कंजक्शंस मतलब कनेक्टेड, वही जो आप कनेक्शन करवाते हैं आपके फ्रेंड सर्किल, ठीक है ना। और कंजक्शन किस में यूज होते हैं? ये इंग्लिश में, ठीक है ना। मतलब इंग्लिश में जो वर्ड्स यूज करते हैं ना, ज्वाइन करवाते हैं किसी भी नाउन या ऑब्जेक्ट को, एक्सवाइजेड किसी को, तो वो क्या होते हैं आपके? सर कंजक्शंस, यानी कि कनेक्टिव्स। और आपके जो फ्रेंड सर्कल जो आपका कनेक्शन करवाते हैं, क्लियर? समझ गए आप? सेकंड आता है सर से टू और सेड टू। अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में आपका क्या वर्ड दिया है?
से टू दिया हुआ है या सेट टू दिया हुआ है तो उसे टेल या फिर आपका किसमें टोल्ड में चेंज करेंगे, इसमें या तो टेल में या फिर टोल्ड में आप चेंज करेंगे, ठीक है ना। अगर आप से और सेट विदाउट प्रीपोजिशन टू आता दैट मीन्स वो चेंज नहीं होगा। यहां पर आया है सर शेड और से और शेड, दैट मीन्स इसमें लिखा हुआ है नो चेंज, यानी कि इसको चेंज नहीं करेंगे। चेंज कब होगा, जब आपके पास में प्रीपोजिशन के साथ में टू होगा, ठीक है, से या सेट के साथ में टू होगा, देन आफ्टर ये चेंज होगा। सम अदर रूल्स दैट मीन्स और कुछ बेसिक रूल्स हैं इसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के, वो भी आपको मैं बता देता हूं। फर्स्ट कि सर पजेसिव्स होती हैं कि फर्स्ट पर्सन अगर आपका है किसमें, फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के प्लेस पर वेयर रिपोर्टेड स्पीच में, देन आफ्टर इट्स चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सर व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, आपने कई टाइम्स बोला कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो बेटा जो इन्वाइटेड कॉमा से बाहर होता है उसे बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब, क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कॉमा इन्वाइटेड कॉमा के अंदर होता है उसे बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा यहां पर हटाते हैं तो हम दैट कंजक्शन का यूज करते हैं, किसका, दैट कंजक्शन का। सर ये इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है, किसका, रिपोर्टेड स्पीच का क्या सब्जेक्ट, बट कौन सा सर, ओनली फर्स्ट पर्सन, ओनली फर्स्ट पर्सन बोले तो सर आई और बी, क्या आई और बी जो होगा किसका, रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड वन इज सर सेकंड पर्सन हो, दैट मीन्स अगर आपका यू सब्जेक्ट है किसका, रिपोर्टेड स्पीच का, किसका, रिपोर्टेड स्पीच का, तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ये फिर अभी चेंज होगा। क्लियर। थर्ड पर्सन सर, थर्ड पर्सन क्या होता है सर, ही सी इट दे एंड एनी नेम, एनी नेम दैट मीन्स कोई भी आपका नाउन, क्या है, कोई भी आपका नाउन है, तो ये फिर आपके चेंजेस नहीं होती, थर्ड पर्सन जो होते हैं वो उसे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। तो फर्स्ट वन टाइम कि सर आपने बताया फर्स्ट वन इज रिपोर्टिंग वर्ब, ओके, क्या रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वाइटेड कॉमा से बाहर होता है, इन्वाइटेड कॉमा में होता है आपका क्या, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, आपके रिपोर्टेड स्पीच है। या इसके तीन मेन फंक्शंस होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए नहीं है, इसमें होता है आपका एक सब्जेक्ट, दूसरा होता है आपका वर्ब, और थर्ड होता है आपका क्या, ऑब्जेक्ट। इसमें भी सेम कंडीशन वही होता है, सब्जेक्ट होगा आपका, ठीक है ना, सब्जेक्ट होगा आपका, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स होंगे, लेकिन इसका जो पर्सन है, सपोज फर्स्ट पर्सन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर सर थर्ड पर्सन है यहाँ पर सब्जेक्ट तो फिर वो नो चेंज होगा। क्लियर। और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही सी इट दे एंड एनी नेम, एनी नेम या फिर कोई भी नाउन, नाउन ही एज इट इज क्या होता है आपका, नेम होता है। दैट इज क्लियर। आगे हम देखें कि टेंसेस चेंज अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल्स, मतलब कुछ फॉर्मेशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसमें आपको एज इट इज चेंज करना होता है, ठीक है। फर्स्ट क्या है कि if reporting verb is in present or future tense, that means जो कॉमा के बाहर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आपका जो क्लॉज आ रहा है, अगर वो आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में, डजेंट द मैटर, प्रेजेंट सिंपल है, कंटिन्यूअस है, एक्स वाई जेड, सेम फ्यूचर, तो वो चेंज नहीं होगा, ओनली कॉमा को चेंज करके दैट का यूज करेंगे और एज इट इज रिपोर्टेड स्पीच लिखा जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है ना। लिखा भी है मैंने यहाँ पर, सी से ऐसा
आई एम एट होम। इसको चेंज करें बिकॉज ऑफ सेज, ये क्या है आपका V1 प्लस एस और यस। V1 प्लस एस और यस ये टेंस में फॉलो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट में। अगर इसमें फॉलो होता है तो सर आपके रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो क्या होगा सी सेज दैट, ओके ना, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है सी, आई चेंज हो जाएगा किसमें सी में। आई किस में चेंज होगा, आई किस में चेंज होगा सी में, सी। और क्या होगा एम की जगह पर आएगा सी वाज, ओ सॉरी, सी इज एट होम। क्लियर, दैट मीन्स इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ओनली वन चेंजेस होगा और उसका नाम क्या है दैट का। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका क्या बेटा कि रूल नंबर फर्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहां पर इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में आपका क्या आता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आपको उसको चेंज करना होगा सिंपल पास्ट टेंस में। और सिंपल पास्ट टेंस की आइडेंटिटी होती है सर जिसमें बी टू यूज किया जाता है। अगर सपोज दैट हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिखते हैं, ही सेड रोहन, ठीक है, रोहन राइट राइट अ लेटर, ओके ना। अब लेटर लिखने वाले दिन हो सकता है आ जाए आपकी लाइफ में, ओके। ही सेड दैट, ठीक है ना। अब रोहन क्या है थर्ड पर्सन, दैट मीन्स नो चेंज, रोहन क्या होगा राइट का क्या हो जाएगा सर रॉट अ लेटर, ठीक है ना। इन प्लेस ऑफ कॉमा इनवर्टेड कॉमा आपने दैट कंजक्शन का यूज किया, दैट मीन्स ये पास्ट में था तो चेंज होगा ही सेड दैट, रोहन थर्ड पर्सन इसलिए कोई चेंजेस नहीं, और राइट के प्लेस पर सेकंड फॉर्म देन आफ्टर आ लेटर। सिंपल, कई सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हैं, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स है ना उसमें फिल कर दीजिए, जितने आप बना सकते हैं मिनिमम 5 तो आपको बनाने ही है। किससे रिलेटेड सर सिंपल प्रेजेंट टेंस को चेंज करना है सिंपल पास्ट टेंस। अगर और कोई डाउट आएगा तो मैं कमेंट्स आपके रीड करूंगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको डाउट भी सॉल्व करूंगा, इसलिए कमेंट बॉक्स है ना वर्क। सर सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दैट मींस जिसमें यूज किया जाता है सर इज एम आर, ठीक है ना, इज एम आर प्लस V1 ING। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम और आर प्लस V1 प्लस ING, ठीक है ना। इसको चेंज करने वाले हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है जिसमें हेल्पिंग वर्ब आपको वाज और वर करना होगा, देन आफ्टर V1 प्लस ING आप इसमें यूज करें, ठीक है ना। अगर हम बोले कि सर प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस है उसको हमने चेंज किया किसमें सर पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में। अभी आपने लिख रखा है सर हो सकता है आपको भी नहीं आता हो, तो भगवान का दिया हुआ इतना तो है, ठीक है। तो क्या होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है आपका इज एम और आर प्लस इसमें V1 प्लस ING। V1 को बोलते हैं हम बेस फॉर्म प्लस ING, या आप बोल सकते हैं इसको फोर्थ फॉर्म, या आप इसको जेरंड भी बोल सकते हैं जेरंड, दैट मींस इसमें V1 प्लस ING होता है। इसको चेंज करेंगे सर हम किसमें वाज और वर प्लस आप यूज करेंगे V1 प्लस ING। क्लियर, ओके। अब कोई एग्जांपल आप ले लीजिए, ठीक है ना। मैंने कहा कि ही सेड कॉमा इनवाइटेड कॉमा, ठीक है ना, और मैंने लिखा कि कृति, ठीक है ना, इज राइटिंग
अ बुक। ठीक है ना, आप लेटर सोचने वाले थे, ठीक है ना, तो ये ना गलत फहमी हटाओ अपना। किसी ही सैड, तो आपने चेंज किया सर ही सैड एज इट इज, इन प्लेस ऑफ कॉमा आपने दैट का यूज किया। कृति थर्ड पर्सन है सर, और थर्ड पर्सन नो चेंज, दैट मीन्स का क्या होगा आपका, कृति वाज क्या होगा, राइटिंग अ बुक, देन आफ्टर फुल स्टॉप। क्लियर? ओके, अब ये काम करते हैं। अभी आपके पास में और भी रूल्स हैं, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज करेंगे, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना। और अगला होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब्स को आपको मैं बता रहा हूँ।